हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यस स्टूडेंट्स, अपनी इस रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 काव्यखंड का, जिसका नाम है मनुष्यता और जिसके राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त जी। सबसे पहले हम करेंगे पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में क्या बताया है कवि ने कि कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित और चिंतन हो। यस स्टूडेंट्स, पाठ परिचय के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं मनुष्यता कविता का पहला स्टैंजा। क्या लिखा है पहले स्टैंजे में? विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। तो इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम शब्दार्थ करेंगे। जो मुश्किल वर्ड हैं, इसमें कठिन शब्द हैं, उनको जान लेते हैं। तो वाइट बोर्ड के साइड में स्टूडेंट्स आप लोगों को शब्दार्थ दिख रहे होंगे। फर्स्ट लिखा है मर्त्य। मर्त्य अर्थात मृत्यु। यों, ऐसे, वृथा, बेकार, आपके। यहाँ पर आपके जो शब्द है वो अपने लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आपके, अपने लिए। पशु प्रवृत्ति यानी जानवरों की तरह व्यवहार। आप दो बार आया हुआ है ये वर्ड, तो इसको केवल अपने लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे हमारे शब्दार्थ, कठिन शब्द। अब जान लेते हैं इस स्टैंजे की व्याख्या। तो पहली दो लाइनें देखिए क्या है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, क्योंकि जो मृत्यु है वो जो है निश्चित है कि वो आएगी ही आएगी। अगर जन्म है निश्चित तो मृत्यु भी निश्चित है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु होना निश्चित है। एक ना एक दिन ज़रूर मरना है। ठीक है, हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। मरो, ठीक है, यहाँ लिखा है अगली लाइन में मरो। मरो यानी मरना ज़रूर है, परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरना ज़रूर है, परंतु हमें इस तरह मरना चाहिए कि सभी हमें मरने के बाद भी याद करें। ऐसा कब होता है? जब हम अच्छे काम करके, अच्छे कर्म करके दूसरों के लिए बलिदान दे देते हैं, अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं और मर जाते हैं। अगली पंक्तियों में देखते हैं, हुई ना यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस तरह की मृत्यु नहीं हुई तो आपका मरना भी बेकार है और आपका अब तक का जीवन जो रहा होगा वह भी बेकार जाएगा। ठीक है, अगली लाइन है, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। इस संसार में वही मनुष्य मरकर भी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता। ठीक है, आपके देखो इसमें शब्द आया है जो अपने लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस संसार में वही मनुष्य मरकर भी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए। तो पशु प्रवृत्ति यहाँ पर आपको बताया गया है कि जानवरों की तरह व्यवहार। तो यहाँ पर क्या बताया है? ऐसा होता है कि जब दूसरों के लिए जीता है, यहाँ पर कहा गया है कि पशुओं का केवल व्यवहार होता है अपने लिए जीना, तो केवल अपने लिए ही जीते हैं पशु। लेकिन मनुष्य वही कहलाता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, लेकिन मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है, और वही असली मनुष्य होता है। ये थी आपके फर्स्ट स्टैंजा की व्याख्या। तो स्टूडेंट्स, इस व्याख्या को आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाएंगे। यस स्टूडेंट्स, अगला स्टैंजा देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें आए कठिन शब्दों को, शब्दार्थ जो हैं। तो इसमें आया हुआ वर्ड उदार, तो वाइट बोर्ड की साइड से आप शब्दार्थ उतार लीजिए स्टूडेंट्स। उदार होता है महान, बखानती गुणगान करना, धरा धरती, कृतार्थ ऋणी या
आभारी, सजीव होता है जीवित, कूजती यानी करना, समस्त यानी पूरी, अखंड जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, और लास्ट है असीम यानी पूरा। तो अब हम आते हैं इसकी व्याख्या पर। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। तो इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। ठीक है, कई सदियों तक उन लोगों का गुणगान किया जाता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। ठीक है, परोपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। कवि कहता है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है। ठीक है, दूसरों की चिंता करता है। उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान जो है सरस्वती बखानती, यानी कवि कहता है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है और उस महान व्यक्ति की, यानी जो दूसरों की चिंता करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, उस महान व्यक्ति की कथा या कहानी का गुणगान जो है सरस्वती, सरस्वती यानी विद्या की देवी, अर्थात पुस्तकों में भी किया जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की जो बात है या गुणगान है वो पुस्तकों में भी मिलता है या पुस्तकों में भी किया जाता है। उसके बाद है उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। तो पूरी धरती जो है उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। ठीक है, उसके बाद उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तो उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा की जाती है जो दानी होता है, परोपकारी होता है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति की बातचीत जो है वो हमेशा की जाती है और पूरी सृष्टि, पूरा संसार जो है उसकी पूजा करता है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि क्या कहता है आगे? कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार अखंड भाव, ठीक है, पूरे संसार अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बंधता है या बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। दोबारा से ये वाली लास्ट लाइन की मैं व्याख्या रिपीट कर रही हूँ बेटा। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जिस व्यक्ति की बात हमेशा से की जाती है और पूरी सृष्टि उसका गुणगान करती है, उसकी पूजा करती है, तो कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति जो है सही मायने में मनुष्य है, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। यस स्टूडेंट्स, तीसरा स्टैंजा देखते हैं। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। सबसे पहले कठिन शब्दों को देखेंगे। शुद्धार्थ जो होता है वो है, उसका मीनिंग है भूख से परेशान, करस्थ हाथ की, परार्थ पूरा, अस्थि जाल यानी हड्डियों का जाल। उसके बाद है उसी नर क्षितिज ने सब मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो उसी नर क्षितिज जो है यहाँ पर उसी नर देश के राजा शिवी के लिए प्रयोग किया गया है। सहर्ष होता है खुशी से, शरीर चर्म शरीर का कवच। ठीक है, आगे है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अनित्य देह जो होता है वो नश्वर शरीर को बोला जाता है। अनादि जीव यानी मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है। ये तो थे कठिन शब्द। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो क्या बनेगी व्याख्या इस स्टैंजा की? वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये, इसमें से क्वेश्चन भी बन के आ सकता है आपके पास। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। तो इन पंक्तियों में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं।
यानी कुछ व्यक्तियों के, कुछ महान लोगों के उदाहरण देकर कवि ने हमें जो है एक सीख देने की कोशिश की है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है, यानी दूसरों के परोपकार के लिए जीता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं, पौराणिक होती है पुरानी, प्राचीन, कथाएं यानी कहानियाँ। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है दूसरों के लिए त्याग दिया था, जिस कारण उन्हें आज तक भी याद किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं व्याख्या। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ होता है भूख से परेशान। तो भूख से परेशान रंतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। और तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां जो हैं, जो व्रज बनाने के लिए दान कर दी थी। उसके बाद उसी नर क्षितिश ने सब मांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो उसी नर देश के जो राजा थे, राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस जो है वो दान कर दिया था। और वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच भी दान कर दिया था। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, कि मनुष्य जो है वो इस नश्वर शरीर के लिए, नश्वर यानी जो नष्ट हो जाना है, ठीक है, इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है? क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। ये स्टूडेंट्स फोर्थ स्टैंजा देखेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। सहानुभूति होता है दया या करुणा। महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति या सबसे बड़ा धन। वशीकृता वश में करने वाला। विरुद्धवाद, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद होता है खिलाफ होना किसी चीज़ के, ठीक है। परोपकार दूसरों पर किया गया उपकार। और दूसरी पंक्ति में मही शब्द आया था। मही शब्द जो है वो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। और उदार होता है दयालु। ये थे कठिन शब्द। अब करते हैं इसकी व्याख्या। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। तो मनुष्य है, इंसान वही इंसान है जिसके मन में दूसरों के प्रति दया या करुणा का भाव हो। तो कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। महाविभूति है यही, यही जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। स्वयं ईश्वर भी यानी स्वयं भगवान भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो क्या है? विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया गया है कि जिनसे लोगों का दुख जो है वो देखा नहीं गया, तो वे लोक कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए थे, ठीक है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के भी लांघ दिया था, नियमों को की उल्लंघना कर दी थी, उनके विरुद्ध चले गए थे। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? लिखा हुआ ना यहाँ लाइन, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, कि इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण
आज भी उनको याद किया जाता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ऐसे लोगों को याद किया जाता है जिनके मन में दया भाव, परोपकार, करुणा का भाव हो, और लोग जो है उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है, ठीक है, उदार वही है, महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, यानी दूसरों की सेवा करता है, दूसरों पर उपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही इंसान है, वही मनुष्य है जिसके अंदर इंसानियत है, मनुष्यता है, जो मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। यस स्टूडेंट्स, अगला स्टैंजा देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं, शब्दार्थ जो हैं। मदांध होता है घमंड, तुच्छ होता है बेकार, सनाथ आपने वर्ड सुने होंगे अनाथ, सनाथ। तो सनाथ होता है जिसके पास अपनों का साथ हो, और अनाथ होता है जिसका कोई ना हो। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ पर त्रिलोकनाथ और दीन बंधु दोनों ही ईश्वर के लिए प्रयोग हुए हैं। उसके बाद है अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर होता है उतावलापन, ठीक है, अधीर उतावलापन। तो ये थे हमारे कठिन शब्द, शब्दार्थ जो आए हुए हैं स्टैंजा में। उसके बाद हम चलते हैं व्याख्या पर। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास धन दौलत है, यश है, तो इन सब का आपको कोई घमंड नहीं होना चाहिए। भूल कर भी इन चीज़ों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में, इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, ठीक है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि उस ईश्वर का साथ जो है वो सबके साथ है। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, भगवान होता है। तो कवि यहाँ पर यही चीज़ समझाना चाहते हैं कि कोई अपने आप को अनाथ ना कहे। कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ जो है, उस भगवान का जो साथ है वो सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, ठीक है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, वह बहुत बड़ा दयावान है, उनका हाथ सबके ऊपर रहता है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि आगे क्या कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। यानी कि कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है, ठीक है, जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य जो है वह वही व्यक्ति कहलाता है, वही इंसान कहलाता है जो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। तो ये तो थी हमारी 5वें स्टैंजा की व्याख्या। यह स्टूडेंट्स, अगला स्टैंजा देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो सबसे पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं, शब्दार्थ हैं जो हमारे। अनंत होता है जिसका अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। अंतरिक्ष होता है आसमान या आकाश। समक्ष होता है सामने। परस्परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य अंक देवता की गोद या देवताओं की शरण। अपंक होता है कलंक रहित। तो ये शब्दार्थ साथ के साथ नोट डाउन करेंगे आप। और अब स्टार्ट करते हैं इस स्टैंजे की व्याख्या। तो क्या लिखा है यहाँ कवि ने। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कवि कहता है कि
कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं। आकाश जो होता है उसका कहीं अंत नहीं होता स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सारा आकाश फैला होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। कवि कहता है कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य जो हैं, जिनकी संख्या ना हो सके, देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। यहाँ पर यानी कि कवि क्या कहना चाहता है कि जो लोग परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, उन मनुष्यों का जो स्वागत है वो खुद देवता भी खड़े होकर अपनी बाजुएं फैलाकर, भुजाओं को फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। तो रिपीट कर रही हूँ इसी लाइन को। कवि कहता है कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। सिर्फ अकेले खुद ही आगे नहीं बढ़ना है, सबको सहारा देना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है और सभी को साथ में लेकर जो है वो आगे बढ़ो। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यही इसका था। परस्पर जो हमने लिखवाया मैंने आपको, परस्परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक होता है देवता की गोद या देवताओं की शरण। तो कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर, यानी कोई ऐसा काम ना करो कि आपके ऊपर कोई कलंक लगे। ठीक है, कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, यानी कि उनकी शरण में चले जाओ। अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे, अच्छे कर्म ही करोगे, तो देवता भी तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। रहो न यों कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कि जो देवता हैं वो अपनी शरण में ले लेंगे, आपको अपनी गोद में ले लेंगे। तो अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में, क्योंकि संसार जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। यानी कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के उद्धार के लिए जीता है, दूसरों के कल्याण के लिए जीता है, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे व्यक्तियों को देवता भी अपनी शरण में ले लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। इस स्टैंजा की पहले कठिन शब्द देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। बंधु जो है यहाँ भाई बंधुओं को बोला गया है। ठीक है, विवेक यहाँ पर समझ से लिया गया है। विवेक का अर्थ इस स्टैंजे में समझ है। स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला। अंतरैक्य, आत्मा की एकता। प्रमाणभूत, साक्षी। व्यथा, दुख या कष्ट। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है, यही बड़ा विवेक है। तो यह जो है सबसे बड़ी समझ है कि प्रत्येक मनुष्य यानी हर एक मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर, ठीक है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है। अर्थात हम सभी जो हैं, सभी मनुष्य जो हैं उस एक ईश्वर की ही संतान हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्यों के कर्म जो हैं भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी आत्मा एक हैं। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहता है कि बाहरी कारण चाहे कुछ भी हो, बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्यों के जो कर्म हैं वो चाहे ही अलग अलग हों, भले ही अलग अलग हों,
परंतु हमारे जो वेद पुराण हैं, वेद हैं, वो इस बात के साक्षी हैं कि भले ही इनके कर्म अलग हों, लेकिन सभी आत्माएं जो हैं वो एक ही हैं, सभी आत्मा एक हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि लास्ट में क्या कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार है। जो भाई ही भाई के दुखों को नहीं समझेगा या उसको कष्टों को दूर नहीं करेगा, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए परोपकार करते हैं। यस स्टूडेंट्स, मनुष्यता कविता का अब हम आखिरी स्टैंजा पढ़ेंगे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। सबसे पहले शब्दार्थ की ओर चलेंगे। वाइट बोर्ड की साइड में स्टूडेंट्स शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उनको साथ के साथ नोट डाउन करते जाएंगे आप। अभीष्ट होता है इच्छित, अपनी इच्छा से। मार्ग होता है रास्ता। सहर्ष अपनी खुशी से। विपत्ति संकट या मुसीबत। विघ्न बाधाएं या रुकावटें। अतर्क तर्क से परे। सतर्क सावधान यात्री। समर्थ होता है जो संभव हो। ये तो थे शब्दार्थ, अब व्याख्या पढ़ेंगे इसकी। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। ठीक है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष, खुशी से चलते हुए या खेलते हुए। तो कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए जो रास्ता होता है उस पर खुशी खुशी चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, रास्ते में जो भी मुसीबत आए, कोई भी संकट या बाधाएं आए, उन्हें हटाते हुए चले जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े, यानी हम सबको एक साथ में लेकर आगे बढ़ना है हमें, तो सबकी समझ जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मनुष्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। ठीक है, भेदभाव की भावना जो है वो किसी के भी हृदय में ना आए, भेदभाव जो है वो ना बढ़े, बिना किसी तर्क वितर्क के। ठीक है, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य जो है वो दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। अगर हम सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा, तभी संभव होगा ये सभी चीज़ें कि जब मनुष्य जो है दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। क्योंकि कवि क्या कहता है कि मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों के कष्टों की चिंता करता है। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, जैसे कि पहले स्टैंजा में आपको बताया था कि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वही असली मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के परोपकार के लिए जीता है। तो ये थी आपकी कविता मनुष्यता, जिसके राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो इस कविता में कवि ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि एक मनुष्य को मनुष्य बनाने में योगदान देती हैं। असली मनुष्य वही है जो दूसरों का भला करे और दूसरों की मदद करे। स्टूडेंट्स, इस व्याख्या को आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से समझेंगे इस कविता को कि कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, अब एज यूजुअल हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यता कविता में कवि किन किन मानवीय गुणों का वर्णन करता है? आप इन गुणों को क्यों आवश्यक समझते हैं?
तर्क सहित उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 2021 में 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो कविताओं में से 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आएंगे, लेकिन मनुष्यता कविता ऐसी है जिसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक साथ होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है? ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने दानवीरों के उदाहरण देकर क्या समझाने का प्रयास किया है? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और स्टूडेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने आपको व्याख्या भी करवाई है, उन्हीं में से ही सारे क्वेश्चंस आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कवि गुप्त जी के अनुसार कब अहंकारी हो जाता है? मनुष्य आएगा बीच में। कवि गुप्त जी के अनुसार मनुष्य जो है वो कब अहंकारी हो जाता है और क्यों? ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 5th क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई गई है? उसके लिए क्या भाव व्यक्त किए गए हैं? ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? जितनी भी कविताएं हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स से हमें कोई ना कोई संदेश, मैसेज जो है वो मिल रहा है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, उन सभी का जो मैसेज है चैप्टर में से वो ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। तो मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्यता कविता में कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है और क्यों? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने गर्व रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिए हैं, क्या उदाहरण दिए हैं? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। महाविभूति किसे कहा गया है? मनुष्यता कविता के अनुसार महाविभूति जो है वो किसे कहा गया है और क्यों? ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कवि के अनुसार वेदों ने किस सत्य को उजागर किया है और अनर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारी कविता मनुष्यता में से, जिसके राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो स्टूडेंट्स, व्याख्याओं के साथ साथ इन क्वेश्चंस को करना बिल्कुल ना भूलें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं आपको 2021 में। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पर, जो नए जुड़े हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।